हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, क्लास 8 की। प्रकाश। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी अगर आप कोई बल्ब है या मोमबत्ती है उसके आगे हाथ रख लेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। आप ये खुद एक्टिविटी कर सकते हैं। और दर्पण यानी कि जिसमें आप चेहरा देखते हैं वो एक चमकदार सतह है। अगर आप उस पर सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो वो टकरा के आएगा आपकी तरफ, या टॉर्च से आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको ही परावर्तन कहते हैं। सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंख वस्तुओं को देख पाती है। यानी अगर प्रकाश किसी भी वस्तु टकरा के हमारी आंखों तक आएगा तभी हम उसको देख पाएंगे। अगर हम प्रकाश के मार्ग को रोक लें या अंधेरा कर दें तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। प्रकाश का परावर्तन। जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश आपतित किरण की दिशा बदल देती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। जैसे कि ये है आपतित किरण। देखो, ये आपतित किरण ऐसे जाई, ये टकराने के बाद परावर्तित किरण हो गई है। ठीक है, ये अभिलंब हो गया, 90 डिग्री का एंगल है बीच में। तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से टकरा के वापस लौट जाती है। इसे ही परावर्तन कहते हैं। आपके पास चेहरा देखने का दर्पण होगा, आप उसमें कर सकते हैं। ये किसी टॉर्च से लाइट डालेंगे तो वो वापस टकरा के आएगी, जिस एंगल से डालेंगे उसी एंगल पर वापस आएगी। अब हम देख लेते हैं प्रतिबिंब क्या है। जिस प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब का मतलब इमेज, जो आप चेहरा देखते हैं दर्पण में वो आपका प्रतिबिंब होता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जो दर्पण में आप चेहरा देखते हैं वह आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। किस तरह का जो है दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण का मतलब वही दर्पण है जो आप घर पे यूज़ करते हैं, चेहरा देखने वाला। समतल का मतलब बिल्कुल इसकी तल जो होता है वो समान होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। सीधा होता है, आभासी होता है, यानी ओरिजिनल नहीं होता, वास्तविक नहीं होता। यह वस्तु बिंब के समान आकार का होता है तथा उतनी दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। ठीक है ना, जितना आपका चेहरा होगा उतना ही दिखाई देगा। और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा पार्श्व परिवर्तित भी होता है, इसलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं। पार्श्व का मतलब दायां बाईं तरफ और बायां दाईं तरफ हो जाता है, इसलिए जो लेटर हैं वो चेंज हो जाएंगे। अक्सर ए ओ तो चेंज नहीं होगा लेकिन बी उल्टा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं दर्पण में कुछ लिख के कागज पे, फिर आप उसे देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। आप देख सकते हैं अवतल दर्पण है ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो अंदर की सतह अंदर को दबी होती है, चमकदार सतह जो है जिससे कि वो प्रकाश का परावर्तन करता है। ठीक है। और उत्तल दर्पण की जो चमकदार सतह है वो उभरी होती है। ठीक है, अगर इससे जाएगी लाइट टकरा के तो ऐसे वापस आ जाएगी, इससे ऐसे टकरा के ऐसे आ जाएगी। ये अवतल, ये उत्तल दर्पण। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो भाई लक्षण हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप ये यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। सर, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। यह वस्तु बिंब के समान आकार का तथा उतनी दूरी पर बनता है जितना दर्पण से बिंब की दूरी होती है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित भी होता है, इसलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं, थोड़ा उल्टे लिखे जाते हैं, आप देख लें एम्बुलेंस में। अब प्रश्न 2, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है? तो गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार ये हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण।
समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है? समतल दर्पण का जो तल है वो सीधा होता है, ये देखो सीधा है इसका तल, और गोलीय दर्पण का जो तल है वो गोलीय होता है। ये एक गोले का भाग है, तो आप इतना लिख सकते हैं गोलीय होता है। देखो ये गोले को अगर ऐसे बना दो तो गोले का भाग है, ये दोनों गोले का भाग है। तो एक गोले का भाग होते हैं, इनका जो तल होता है वो गोल होता है, ठीक है। या तो अंदर की तरफ धंसा होगा और अवतल दर्पण का, और उत्तल दर्पण का बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। समतल दर्पण यह है, ये सीधा होता है इसका, तभी इसको समतल कहते हैं। इसका तल बिल्कुल सीधा होता है ऐसे, ठीक है। तो ये इसका अंतर हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।